जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आपके विवाह में भी लगातार विलंब होता ही जा रहा है, लाख प्रयत्न करने के बावजूद अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, विवाह का योग नहीं बन रहा है, शादी नहीं हो पा रही, बात चलती है लेकिन रिश्ते में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों चूकिएगा मत। यह श्रावण मास खत्म होने से पहले यह उपाय अपने शीघ्र विवाह हेतु अवश्य करिएगा। इस उपाय को करने से आपके विवाह में किसी भी तरह की कोई भी बाधा अगर आ रही है तो वह अवश्य ही खत्म होगी। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि अगर सावन के चारों सोमवार को पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाए तो आपकी हर एक इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, घर, धन, दौलत, बच्चे, किसी से भी संबंधित वो इच्छा हो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आप जो सोमवार निकल गए हैं उनमें आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं की है तो सावन के आखिरी सोमवार जो कि 8 अगस्त को है, उस दिन यह पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह अवश्य ही करिएगा। बहुत ही आसान और सरल सी पूजा है। इसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना है और यह पार्थिव शिवलिंग की पूजा सोमवार के दिन करना है तो आप शाम के वक्त करनी है। तो आप सुबह सुबह उठ के मतलब सुबह के समय शिवलिंग बनाकर रख लीजिए, जैसे कि आपको शाम तक अच्छे से सूखे हुए शिवलिंग प्राप्त हों और आपकी उनकी पूजा अच्छे से कर सकें। दोस्तों, यह पूजा आपको जो उपाय के लिए जो पूजा आप करने जा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग की, वो आपको शाम के वक्त अर्थात प्रदोष काल में करनी है। 5 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में करें तो अति उत्तम होगा। इस उपाय को आप करते हैं तो सोमवार के दिन सुबह अपने जल में सफ़ेद तिल डालकर स्नान करें। दोस्तों, एक बात और बता दूं, यह उपाय बेटा बेटी अपने लिए स्वयं कर सकते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बाकी कोई और किसी के लिए नहीं कर सकता। आप सफ़ेद तिल डालकर सुबह स्नान करें। हो सके तो हरे वस्त्र धारण करें, हरे वस्त्र नहीं है तो पीले या लाल इस तरह के वस्त्र धारण करें। काले और नीले वस्त्र बिल्कुल भी मत धारण करिएगा। दोस्तों, उसके पश्चात आपको सुबह तो पूजा में स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। नॉर्मल आप जिस तरह से पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कीजिए। शाम के वक्त आपको शिवलिंग अपने पूजा स्थल पर रखना है। वहाँ पर गणेश जी की भी मूर्ति रखिए, माता पार्वती की मूर्ति ना हो तो फोटो भी रख सकते हैं। मूर्ति रखेंगे तो आपको पूजा करने में सरलता होगी। अगर मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप फोटो भी रख सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करिए, क्योंकि कोई भी उपाय करते हैं या पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है, तभी पूजा स्वीकार होती है। तो सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा कीजिए, उनको तिलक लगाइए, प्रसाद अर्पण कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, इस तरह से उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। उनकी पूजा करने के लिए आपको मिश्रित जल तैयार करना है। उसके लिए आपको एक लोटे में थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, शुद्ध जल डाल लीजिए थोड़ा सा, और इससे आपको मिश्री वाला जल प्राप्त होगा। और आपको भोलेनाथ की पूजा के लिए चंदन, सफ़ेद पुष्प, जनेऊ, 21 बेलपत्र, गुलाब का इत्र और साथ ही 11 आटे के दिए की जरूरत होगी। दोस्तों, अगर आप 11 आटे के दिए नहीं बना सकते तो एक ही बड़ा दिया बनाइए और उसमें 11 बाती लगाइए। अगर 11 दिए बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कहते हैं किसी भी मन्नत को पूरा करने के लिए जब आप दिए बनाते हैं तो आटे के दिए ही बनाए जाते हैं मन्नत पूरी करने के लिए, इसलिए आटे का दिया उपयोग में लाइएगा। तो ये आप इस तरह से तैयार कर लीजिए। उसके बाद भोलेनाथ को जल अर्पित कीजिए। उनकी पूजा जिस तरह से भी की जाती है, उन्हें
आप अगर चाहें तो पंचामृत की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये सब अर्पित कीजिए। उसके बाद जल अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए, जनेऊ उन्हें अर्पित करिए शंकर जी को। 21 बिल्वपत्र, गुलाब का इत्र ये सब अर्पित कीजिए। उसके बाद 11 आटे के दिए शिवलिंग के चारों तरफ प्रज्वलित कीजिए। उसके पश्चात हमें माता पार्वती की पूजा करनी है। उन माता पार्वती की पूजा के लिए थोड़ी सी पंजीरी बना लें। उम्मीद करती हूँ आप सबको पंजीरी मालूम होगी कि क्या होती है। जो कथा वगैरह होती है जब घर में, तो आटे को सेक कर उसमें घी और शक्कर मिलाकर बनाई जाती है, उसे पंजीरी कहते हैं। तो थोड़ी सी पंजीरी बनाइए, 3 सुपारी लीजिए, केला, गुलाब का इत्र, सिंदूर, हरी चूड़ियाँ तथा 11 हल्दी की गांठें और 1 मौली लेनी है आपको। सर्वप्रथम माता को पंजीरी के साथ 3 सुपारी अर्पित करें, फिर केला अर्पित करें। पर दोस्तों याद रहे केले को छील कर अर्पित करना है, ऐसे ही अर्पित नहीं करें। जिस तरह से आप अपने खाने के लिए केले को छीलते हैं उस तरह से छील कर केला अर्पित करें माता के सामने। फिर माता को सिंदूर अर्पित करें, 2 हरी चूड़ियाँ अगर मूर्ति है और उनके हाथ में पहना सकते हैं तो पहना दीजिए, अन्यथा उनके सम्मुख रख दीजिए। उसके बाद माता को 11 हल्दी की गांठें अर्पित कीजिए और उसके पश्चात जो मौली है, मौली से आपको भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन करना है। अगर मूर्ति रहेगी तो गठबंधन करने में आसानी रहेगी, और अगर मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, मौली भोलेनाथ को लपेटकर माता पार्वती की फोटो के पास लाकर रख दें। अगर आप बांध सकते हैं किसी तरह से तो बांध दें, गठबंधन कर दीजिए। अब तीनों सुपारी को बाएं हाथ में लें और दाएं हाथ से 21 बार गिनकर इस मंत्र का जाप करें। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसके पश्चात माता से एवं प्रभु से अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें कि माता रानी, प्रभु जी मुझ पर कृपा करें, मैंने आपकी जो पूजा की है उसे आप स्वीकार कीजिए। इसमें मुझसे जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, अज्ञानी समझ के कृपा कर मेरी आराधना स्वीकार कीजिए और मेरे विवाह में जो विलंब हो रहा है उसे दूर करने की कृपा करें। मुझे एक सुयोग्य वर प्रदान करें और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दें। ऐसा कह के आप जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, मतलब जिस स्थान पर बैठकर आपने पूजा की है उसी स्थान पर खड़े होकर 21 बार घूम जाएं। अपने ही स्थान पर खड़े होकर आपको घूमना है, अर्थात 21 परिक्रमा लगानी है, अपने ही स्थान पर खड़े होकर घूमना है। और दोस्तों साथ ही भगवान जी को, प्रभु को सफ़ेद मिठाई अर्पित अवश्य करें। उसके पश्चात जब पूजा समाप्त हो जाए तो जो सामग्री आपने प्रभु को अर्पित की है कुछ देर पश्चात उसे ले जाकर किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखाएं। अर्थात जो बेलपत्र, पुष्प आदि आपने अर्पित किए हैं वो जाके बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दें। और अगर आपको बेलपत्री का पेड़ ना मिले तो आप बरगद के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो शिव मंदिर में ले जाइए, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं उनके नीचे आप रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही कारगर और अचूक उपाय है। एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। मेरे जानने में कई लोगों ने इस उपाय को किया है, उन्हें इसका फल प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सबसे भी कह रही हूँ कि एक बार इस उपाय को अवश्य कीजिएगा और पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसे पूर्ण विश्वास होता है, आस्था होती है भगवान पर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा हर ज़रूरतमंद के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य बोलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।